देखिए, रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। रूस के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं है, समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। तो 22वें शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे भारत और रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्हें विशेष सम्मान से भी नवाजा गया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जानकारी ये निकलकर सामने आई कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भी उन्हें मिला। और ये तस्वीरें उसके बाद दोनों के बीच, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो है वार्ता हुई, जहां पर उन्होंने बड़ी बात ये कही है। उन्होंने कहा है कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है, बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं है, इसलिए समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा है। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें यह सम्मान दिया। और रूस के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पुतिन के साथ शिखर वार्ता भी की, और इस शिखर वार्ता से एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि रूस यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं है, इसलिए समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। और देखिए, अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटवारी। राजस्व विभाग के कामकाज में इसका सीधा असर पड़ रहा है। राजस्व पखवाड़ा के बीच पटवारी कर रहे हैं हड़ताल। तो जो पटवारियों की हड़ताल जारी है उसका आज तीसरा दिन पहुंच गया है, लेकिन कोई बातचीत, कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटवारी। राजस्व विभाग के कामकाज पर इससे असर पड़ रहा है और जनता को भी परेशानी हो रही है। राजस्व पखवाड़ा के बीच पटवारी कर रहे हैं हड़ताल। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। तो वहीं देखिए, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल आज रहने वाली है। झलप में नायब तहसीलदार से मारपीट से हैं आक्रोशित। कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल जारी है। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी गई है। राजस्व से जुड़े काम इससे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां पटवारियों की हड़ताल चल रही है, तो वहीं तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल भी आज होने वाली है। झड़प में नायब तहसीलदार से मारपीट से आक्रोशित। कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल देखी जा रही है। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है तहसीलदारों ने। और राजस्व से जुड़े काम हो रहे हैं इससे प्रभावित। तो देखिए, ये भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक तरफ पटवारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ में, तो वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल भी आज रहने वाली है। और झड़प में नायब तहसीलदार से मारपीट की गई थी और उस मामले से आक्रोशित है तहसीलदार। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। राजस्व से जुड़े काम हो रहे हैं प्रभावित। राजस्व से जुड़े काम पटवारियों की हड़ताल से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल अगर हो जाती है, अगर जारी रहती है, तो इस वजह से और राजस्व विभाग का जो काम है वो और ज्यादा प्रभावित होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हड़तालों का दिन है आज, क्या कुछ इस पर जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए हड़तालों का दौर दिखाई दे रहा है, जहां पर पटवारी तीसरे दिन भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर आज से 3 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी जो है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने भी दे दी है और आगामी 3 दिनों तक वो भी प्रदर्शन करते हुए, हड़ताल करते हुए नजर आएंगे और दोनों की मांग लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है। लेकिन नायब तहसीलदारों की जो आज से जिनका प्रदर्शन शुरू होने वाला है, उनकी मांगों की बात की जाए तो झलक में पिछले दिनों एक नायब तहसीलदार के साथ महिला ने मारपीट की थी, तो वो सुरक्षा पर कड़े सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राज्य शासन की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे उनके ड्यूटी के दौरान सुरक्षा बनी रहे। तो एक प्रमुख मांग वो है जिसको लेकर वो जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भूया सॉफ्टवेयर ऐप, भूया सॉफ्टवेयर ऐप जो राजस्व के तमाम कामों के लिए जिम्मेदार है, जहां पर सारे काम संचालित किए जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आ रही है। तो नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी कह रहे हैं कि इस दिक्कत को दूर किया जाए। तो कुल मिलाकर 32 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी एक तरफ दिखाई दे रहे हैं और 7 से ज्यादा सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार हड़ताल कर रहे हैं और इसका गहरा असर राजस्व के कामकाज पे पड़ रहा है। पूरी तरीके से जमीन रजिस्ट्री से लेकर आय और जो निवास प्रमाण पत्र तक का काम है वो प्रभावित होता हुआ राज्य में दिखाई दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, भोपाल में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। फूड विभाग की टीम ने बजरिया इलाके में ऑटो पकड़कर 30 डलिया मावा जब्त किया है और पकड़े गए मावा को सैंपल के लिए भेजा गया, जहां मावे की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। तो 30 डलिया मावा जो है वो जब्त कर लिया गया है। भोपाल में फूड विभाग की, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। खाद्य विभाग की टीम ने बजरिया इलाके में ऑटो पकड़कर 30 डलिया मावा जब्त किया है और पकड़े गए मावा को सैंपल के लिए भी भिजवा दिया गया है, जहां पर मावे की गुणवत्ता की, मावे की क्वालिटी की जांच की जाएगी। और ये जो पूरा मामला है ये भोपाल से निकलकर सामने आया है। लगातार खाद्य विभाग के छापे देखे जा रहे हैं, इसी बीच ये बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। फूड विभाग की टीम ने बजरिया इलाके में ऑटो पकड़कर 30 डलिया मावा जब्त किया है। पकड़े गए मावा को सैंपल के लिए भिजवा दिया गया है, जहां मावे की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, खाद्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, इस पे क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये मावा ग्वालियर से लेकर आया गया था, भोपाल में खपाने की तैयारी थी। ट्रेन के जरिए इसे लेकर आया गया और ऑटो में रख के इसे पुराने शहर में बांटा जाना था। और इससे पहले ही खाद्य विभाग पुलिस की टीम ने वहाँ पे अचानक पहुँची और सूचना मिली थी कि अमानक क्वालिटी का ये मावा है जो ग्वालियर से भोपाल भेजा गया है और उसी के आधार पे टेम्पो को जब्त किया गया। टेम्पो में करीब 30 क्विंटल मावा वहाँ पे पाया गया है। फिलहाल उसे जब्त कर लिया गया है और सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ग्वालियर से भोपाल इसी तरीके से मावा खाद्य विभाग ने पकड़ा ना हो। इससे पहले भी कई बड़ी खेप पकड़ी गई है, लेकिन अभी भी ग्वालियर चंबल से भोपाल इसी तरीके से अमानक क्वालिटी का मावा भेजा जाता है, यानी कि खपाने की पूरी तैयारी रहती है। और यही वजह है कि लगातार रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे खाद्य विभाग की टीमें ऐसे ही बड़े खेप को पकड़ने के लिए मौजूद रहती है। आज सुबह ही ऐसे ही खेप पकड़ी गई है। बजरिया थाने पुलिस की मदद से खाद्य विभाग ने उस ऑटो को रोका और वहां से जो सैंपल लिया गया है उसे बिल्कुल विवेक, तो ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है खाद्य विभाग की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे आज। MIC सदस्यों के साथ सीएम से मिलेंगे मेयर। तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर सीएम से होगी उनकी मुलाकात और 13 जुलाई से सड़क चौड़ीकरण को लेकर शुरू होगा आंदोलन। सड़क चौड़ीकरण के लिए जनता से की जाएगी रायशुमारी। तो आज जो है रायपुर के मेयर एजाज ढेबर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दूं, MIC सदस्यों के साथ वो सीएम से मुलाकात करेंगे। तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर सीएम से होगी मुलाकात। मुद्दा है कि 13 जुलाई को सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए जनता से की जाएगी रायशुमारी। और अगली खबर गरियाबंद से। गरियाबंद के बीरी घाट पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहां के 30 ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर जनदर्शन पहुंच सरपंच सचिव को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के सारे काम अधूरे पड़े हैं। जिम्मेदारों की मनमानी इतनी है कि ना तो ग्राम सभा की बैठक होती है और ना ही किसी लेखा जोखा का हिसाब रखा जाता है। वहीं इस मामले पर सचिव ने पंचायत पर लगाए आरोपों को निराधार बताया है।
पीडीएस भवन अधूरा है और उसके बाद वो जो सार्वजनिक शौचालय वो भी अधूरा है। पंचायत ग्राम पंचायत भी अधूरा है, वो पिछले कार्यकाल के है हालांकि। और उसके बाद गांव गौठान का वो जो पशु सेट वो अधूरा है। उसके बाद महिला सामुदायिक भवन वो भी अधूरा है। अब सचिव का जो काम है एक रनिंग पीरियड में काम चल रहा है अभी, और मैंने कोई काम को मतलब कोई गलत कार्य नहीं किया है ना, भ्रष्टाचार नहीं किया है, कार्य रनिंग पे है। और जो शिकायत किए हैं वो शिकायत निराधार है और 70% जो शिकायत की है वो मेरे कार्यकाल का नहीं है। बात मौसम पर कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट दे दें आपको। एमपी में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं जिसके चलते बारिश देखी जा रही है। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर में हल्की बारिश हो सकती है और जबलपुर, ग्वालियर में बारिश होगी। निमाड़ रीजन में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एमपी में बारिश का दौर लगातार जारी है क्योंकि 2 सिस्टम एक्टिव है। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं जबलपुर, ग्वालियर में बारिश की संभावना जताई गई है। निमाड़ रीजन में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और अब बताएंगे आपको छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू होगा बारिश का दौर। 11 से 13 जुलाई तक मॉनसून एक्टिव रहेगा। कई जिलों में हल्की बारिश होगी। 13 जिलों में अब तक औसत बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक 214.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और अब तक 260 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए थी, तो औसतन से कम बारिश दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में। हालांकि अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में फिर शुरू होगा बारिश का दौर। 11 से 13 जुलाई तक मॉनसून एक्टिव रहेगा। कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। 13 जिलों में अब तक औसत बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक 214.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मौसम की ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से और रोहित मिश्रा रायपुर से। सबसे पहले रोहित, आप बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि जो बारिश है वो कम हो रही है, औसतन जो है वो कम आ रही है बारिश की। तो अब मौसम क्या कहता है छत्तीसगढ़ का आने वाले दिनों में? देखिए, आज की स्थिति में अगर मैं बात करता हूं तो आज की स्थिति में मौसम सामान्य रहने वाला है। किसी भी जिले के लिए अलर्ट नहीं जारी किया गया है। इसके अलावा जो लगातार बारिश कम हो रही है, राजधानी में ही 15 से 20 मिनट की बारिश होती है जिसके बाद बारिश निकल जाती है, तो इससे औसतन जितनी बारिश होनी चाहिए थे उससे 28% जो है वो कम बारिश हुई है। किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राज्य शासन की भी कम बारिश होने से चिंता बढ़ गई है। बांध जो हैं, बांधों में पानी जल स्तर जो है वो नीचे जा रहा है और जिस समय बारिश होनी चाहिए उस समय अच्छी बारिश दर्ज नहीं की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं चिंता तमाम लोगों की बढ़ गई है। मौसम विभाग भी आज के लिए तो सामान्य तरीके से दिन गुजरने की बात कह रहे हैं, लेकिन कल से कहा जा रहा है कि मौसम पे एक बार मानसून फिर एक्टिवेट होगा और राजधानी साथ में जो मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा है जो बारिश से इस समय अछूता दिखाई दे रहा है उस पर मूसलाधार बारिश होगी और उसको कवर अप कर लिया जाएगा। तो इंतजार सब कर रहे हैं, लेकिन चिंता भी लगातार अंजलि बढ़ी हुई है। बिल्कुल, मानसून ने जब दस्तक दी थी तो झमाझम बारिश छत्तीसगढ़ में भी देखी गई, मध्य प्रदेश में भी देखी गई। लेकिन अब अगर मैं मध्य प्रदेश की भी बात कर लूं विवेक, तो भोपाल में पिछले 2 दिन से ऐसी कोई खास बारिश देखी नहीं गई है। मध्य प्रदेश का मौसम हाल क्या कहता है? देखिए, भोपाल, इंदौर में भले ही बारिश नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में आज बारिश का अलर्ट है। करीब 18 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है, लेकिन भोपाल और इंदौर में बारिश नहीं होने की वजह से तापमान में वृद्धि हुई है और करीब 2 डिग्री तापमान में वृद्धि होने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ी है और ह्यूमिडिटी की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बारिश फिलहाल भोपाल में आज भी नहीं होगी। मौसम विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि इंदौर, भोपाल में बारिश की आशंका ना के बराबर है, हल्की बारिश होने के आसार हैं। अमूमन भोपाल में जो बारिश का सिलसिला देखने के लिए मिलता है कि वो कई घंटों तक भोपाल में बारिश होती है, क्योंकि भोपाल का जो एरिया है वो आसपास का जो जियोग्राफिकल मैप है उसमें ये है कि भोपाल के आसपास पहाड़, पेड़ पौधे ज़्यादा है होने की वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। मौसम विभाग ये बताते हैं, लेकिन फिलहाल दक्षिणी हिस्से में सर्कुलेशन एक्टिविटी एक्टिव है, इसलिए उधर के करीब 18 जिले हैं, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। और अभी तक भोपाल में पिछले साल की तुलना में कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि बारिश कम होने की
की वजह से FTL लेवल भोपाल के बड़े तालाब का करीब 6% अभी कम है। लेकिन बिल्कुल ये विवेक, मिला जुला करीब 13 मौसम जुलाई जो के है बाद से तमाम भोपाल जिलों में प्रदेश भर के देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम मौसम की अपडेट्स के लिए। तो वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक सरपंच के खुलेआम दादागिरी का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मऊगंज के जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा का है। यहाँ पर पदस्थ महिला अधिकारी के कार्यालय में घुसकर एक सरपंच ने जमकर उत्पात मचाया और कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। साथ ही वहां पर रखे हाईकोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को भी इधर उधर फेंक दिया। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप है कि घटना के दौरान सरपंच ने महिला अधिकारी से गाली गलौज भी की। मामले में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ने पुलिस थाना मऊगंज में शिकायत दर्ज कराई है। सरपंच के द्वारा मेरे खेत में आज घुस कर जो है मेरा कंप्यूटर तोड़ा गया, जिसकी कीमत आज 35,000 रुपए है। HP का कंप्यूटर था। उसके अलावा मेरे हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट थे, उसको उन्होंने तोड़ा है। और मैं रीवा से निकल के जनपद मऊगंज में आ रही थी मीटिंग के लिए। उन्होंने इतना नुकसान किया है, इनके FIR के लिए मैं थाने जा रही हूँ। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी। सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, ये दादागिरी, खुलेआम दादागिरी का जो वीडियो है वायरल हो रहा है सरपंच का, इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? बिल्कुल अंजलि, ये मऊगंज के जनपद पंचायत का ये मामला है जहां पर एक सरपंच के द्वारा खुलेआम दादागिरी का ये वीडियो सोशल मीडिया में इस समय वायरल हो रहा है। जो CCTV का वीडियो है, अगर पूरे मामले की बात करें तो सरपंच जो है वो मऊगंज जिले के टगडौवा नंबर 2 का सरपंच बताया जाता है और जिसका नाम अमित पांडे है। वो किसी काम को लेकर, मनरेगा के किसी काम को लेकर नाराज था, कई समय से आ रहा था, जिसको लेकर महिला जो अधिकारी है उससे बहसबाजी हुई और सरपंच अमित पांडे जो था वो जनपद पंचायत कार्यालय की जो मनरेगा शाखा है वहां पहुंचता है। हाँ। और वहां पर जो पदस्थ महिला नीतू सिंह है उससे बहस होती है। सरपंच महिला अधिकारी को गाली गलौज का भी आरोप लगाया है और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद वहां पर जो CCTV फुटेज में दिख रहा है कि कंप्यूटर उठाकर फेंक दिया, जरूरी जो दस्तावेज थे उसको फेंक देता है। लेकिन अभी इस मामले पे पुलिस जांच कर रही है क्योंकि उसकी शिकायत मऊगंज के थाने में भी दर्ज कराई है महिला ने। अब इसके बाद पुलिस जांच कर रही है, अंदर की बातें भी निकलकर सामने आएंगी।